अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो मेरे चैनल पे नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी आयरलैंड का जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है। शॉर्ट टर्म वीज़ा के बारे में आज हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। आयरलैंड का मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। आयरलैंड जो है ये इंग्लैंड के साथ था, पहले ये एक ही कंट्री होता था, लेकिन बाद में ये स्टेट जो है ये अलग हो गई। इंग्लैंड से आज़ाद हो गई, ये अलग एक जो है ये कंट्री बन गई है। और ये अच्छा कंट्री है और ये उन कंट्रीज़ के साथ इसको कंसिडर किया जाता है जैसे कि यूरोप के बाकी कंट्रीज़ हैं, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन मुल्कों के साथ। लेकिन ये शेंगन इसका वीज़ा नहीं है। यूरोप में जो है शेंगन वीज़ा में ये नहीं आता कि मतलब आप इस कंट्री में अगर जाएंगे तो उधर से आप किसी और कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके लिए सिर्फ आपको, अगर आप किसी और कंट्री में भी हैं तो इस कंट्री में जाने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। अब शॉर्ट टर्म वीज़े में जो है मैं आपको बता दूँगा कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। शॉर्ट टर्म इसको कहते हैं जी सी टाइप वीज़ा। शॉर्ट टर्म वीज़ा भी कह सकते हैं, सी टाइप वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, टूरिज़म वीज़ा। अच्छा, अब ये जो वीज़ाज़ होते हैं शॉर्ट टर्म, ये होते हैं मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होते, इनका टाइम कम होता है। मतलब ये 3 महीने का इनका वीज़ा होता है जो कि ये इशू करते हैं। और इनका पर्पज़ मैंने आपको बता दिया कि किस पर्पज़ के लिए 3 मंथ का ये वीज़ा आप अवेल कर सकते हैं। वो इतनी मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आसानी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या क्या चीज़ हमने अटैच करनी होती है और इसका तरीक़ाकार क्या है अप्लाई करने का। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है कि इसके साथ रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है, डॉक्यूमेंट्स इसके कौन कौन से। तो इसका इनका एक ऑफिशियल पोर्टल है, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आपने जाना है और वहाँ से जाके आपने एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। वो एप्लीकेशन जब आप सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन एक जो है ना, एप्लीकेशन समरी जो है, वीज़ा एप्लीकेशन समरीज एक आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। उस समरी जो है वो आपने उसका प्रिंट आउट भी कर लेना है और उससे रिलेटेड उसके साथ साथ जो जो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं वो आपने ऑनलाइन करने हैं और ख़ुद से करने हैं। अदरवाइज़ आपने किसी वीज़ा जो है सेंटर उसके थ्रू भी करना चाहें तो उनकी अपनी फ़ीस होती है, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जब आपने उसको अप्लाई करना है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बता दूँगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले तो जी आपको वो जो वीज़ा समरी एप्लीकेशन समरी है वो आपको फिलअप, वो उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो करनी है। फिर आ जाएगा कवर लेटर। कवर लेटर आपको पता है कि जो होता है जिसके अंदर तमाम आपने वो चीज़ें वाज़ेह करनी है कि किस मकसद के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रैवल जो है प्लान, कि मैंने वहाँ पर जाना है और किस किस जगह पर मैंने ट्रैवल करना है, वो आपने लाजमी जो है वो साथ मेंशन करना है। उसके बाद आ जाते हैं रेजिडेंस प्लान। रेजिडेंस का आपने उसके साथ अटैच करना है और क्लियर करना है, उनको बताना है कि मैंने वहाँ पे किसके पास जाके रहना है। आपने किसी हॉस्टल में बुकिंग करवाई है, किसी होटल में बुकिंग कराई है या किसी रिलेटिव के पास आपने जाके रहना है। उसके बाद इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस होती है वो आपने लाजमी करवानी है। उसके बाद आ जाता है जी आपका जो है पासपोर्ट हो गया, वो ओरिजिनल आपके पास मौजूद होना चाहिए। फ़ोटोकॉपीज़ भी आप उसकी करवा के रख सकते हैं ताकि जिस टाइम आपने फॉर्म सबमिट करवाने हैं किसी सेंटर में जाके जो वो आपको खुद रिकमेंड करेंगे तो फिर वो आप उसके साथ अटैच कर सकें। उसके बाद आ जाता है जी कि स्टूडेंट के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरत है। स्टूडेंट के लिए अगर आप करना चाहते हैं वो तो शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं उनके, जो जिसके लिए आपने अप्लाई करना है। शॉर्ट कोर्सेज़ में मतलब कोई लैंग्वेज कोर्स भी हो सकता है या और भी उनके बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो जो आपकी सर्टिफिकेट्स हैं, जो सनतें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ओरिजिनल वो सबमिट साथ करवाने हैं। उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी करके आपने रख लेनी है। और जो है आपने अप्लाई जब करना है तो वो आपने उस पोर्टल पे वो भी अपलोड करनी है, वो जो डॉक्यूमेंटेशन है आपकी स्टडी की। वो जब हो जाएंगी तो उसके बाद आ जाता है जी कि आपका फ़ोटो जो है, 2 आपकी तस्वीरें लगेंगी जिनकी बैक साइड के ऊपर आपने सिग्नेचर करने हैं। वो वाले सिग्नेचर आपने करने हैं जो कि आपकी अपनी ज़ुबान में, जैसे कि आप उर्दू, अगर आपकी ज़ुबान है तो आपने उर्दू में पीछे साइन करने हैं। अगर आपकी हिंदी ज़ुबान है आपने हिंदी में करने हैं। अगर आपकी कोई भी ज़ुबान है, बंगाली है, नेपाली है, कोई भी है, तो आपने वो पीछे उसके सिग्नेचर वो आपने मेंशन करने हैं। और सबसे अहम चीज़, एक जब आप फॉर्म सबमिट करवाते हैं एप्लीकेशन तो एक नंबर जनरेट हो जाता है। वो नंबर जो है वो आपने उन पिक्चर्स की बैक साइड पे वो भी मेंशन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर उसको कहते हैं।
वो भी जो है वो मस्ट है, वो आपने बैक साइड पे उसके वो मेंशन कर देना है, लिख देना है उसकी बैक साइड पे, ठीक है। उसके अलावा जी अगर आप किसी और कंट्री में हैं, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान, आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है लेकिन आप जॉब करते हैं दुबई या और किसी कंट्री में, तो वहाँ का जो है वो रेजिडेंस जो कार्ड होता है वो आपने, या और जो डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ के प्रूफ जिस हैं आपके पास कि मैं उस मुल्क में इतने टाइम से रह रहा हूँ, वो अपने साथ अटैच लाजमी कर दें। और जो है अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वो जो है आपको वहाँ से एनओसी वो लेना पड़ेगा, तो एनओसी लेके आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फाइनेंस प्लान जो है। फाइनेंस जो है वो आपने, वो भी एक उनको प्लान एक देना है कि मैंने वहाँ पे जाना है, मैंने ख़र्चा कितना करना है, किधर से करना है और किस तरह करना है, वो भी आपने वो उनके साथ शेयर करना है। उसके बाद आ जाता है जी कि बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 मंथ की आपको वैलिड जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए और जेन्युइन चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो किसी से पैसे लेके या वैसे फेक बैंक स्टेटमेंट बना के शो कर देते हैं, लेकिन वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। बैंक स्टेट ऐसी हो जो कि आपकी इनकम के साथ मैच करती हो, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक वो आपकी मैच नहीं करेगी तब तक आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये चंद ऐसी चीज़ें थी जी जो कि बहुत ज़रूरी थी। इसके साथ ये जो पोर्टल होगा ये उसके अंदर समरी जो है वो आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी, और एंड पे आपने ये करना है जी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं उन सब की आपने प्रिंट आउट करके एक फ़ाइल बना लेनी है। क्योंकि ये इनका एक सिस्टम ऐसा है कि ये जो है 2 मंथ का इनका टाइम होता है। कंट्री इनकी जो है वो 2 मंथ का टाइम लेती है। जो भी आप अपना केस जमा करवाते हैं 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपको क्लियर कर देते हैं कि आपको वीज़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो ये जब आपने वो सबमिट करवा देने हैं, उसके बाद उसी पोर्टल के ऊपर जो है जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंटेशन आपकी सबमिट होगी, वहीं पे वो आपको बताएंगे कि कौन सा सेंटर है। वही रिकमेंड करेंगे कि इस सेंटर के थ्रू आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाने हैं और फिंगरप्रिंट करवाने हैं। तो वो सारा कुछ वो ख़ुद आपको गाइड वहाँ से करेंगे, आपको बताएंगे। तो ये इतना मुश्किल कोई प्रोसेस नहीं है। और दूसरा एंड पे मैं अब आपको बता दूँ कि इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 60 यूरो है। सिंगल एंट्री जो फ़ीस है वो 60 यूरो है। वो कोई भी एक पर्सन अगर करना चाहता है तो 60 यूरो जो है वो फ़ीस है इनकी। तो ये शॉर्ट टर्म वीज़ा है जी, इसके बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर दूं। और इतना ये मुश्किल कोई नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं अगर आपके पास पेपर जेन्युइन है। तो फिर ये आप वीज़ा जो है ये अवेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं जो वर्क वीज़ा है आयरलैंड का वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो थी यहीं तक जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।